पहली बात, he revealed himself. The God has revealed himself to man. मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। मत डर, वो आनंद तेरे साथ है। मैं क्षमा करने वाला परमेश्वर हूँ। यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय और 18वां पद। इसी बात को और समझने के लिए जॉन चैप्टर 1 वर्स 18 क्या लिखा हुआ मैं पढ़ देता हूँ। यूहन्ना की पुस्तक पहला अध्याय 18वां पद। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौते पुत्र ने पिता की गोद में है, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया। है ना? He revealed himself. कोई नहीं देखा कि परमेश्वर कैसा दिखता है। परमेश्वर ने बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे क्षमा करने वाला परमेश्वर हूँ, मत डरो, मत घबराओ। तो हम कहते हैं, पर कैसे पता चला उन्हें? उस बात को देख करके कि अब प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में प्रकट होता है। ये उसके प्रकटीकरण का कारण है कि वो हमारे साथ में हम उसे देखने पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कैसा दिखता है, परमेश्वर कैसा दिखता है, वो आनंद उसने और दुगना कर दिया। नए नियम के अनुसार उसने अपने आप का प्रकटीकरण किया ताकि हम उसे देखने और समझने और मसीह के साथ संगति करने पाए। सपन्या की पुस्तक पहला अध्याय वो हमको हमारे जीवन को आनंद प्रदान करता है, क्योंकि वो हमारे और आपके लिए प्रकट होता है या मनुष्य में अपने जीवन का प्रकटीकरण रखता है। फिर क्या किया? दूसरा आनंद क्या है हमारे लिए? द मैन हिमसेल्फ, he revealed as a man himself, है ना? यूहन्ना के उसके पहले अध्याय में हमने क्या पढ़ा? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक मनुष्य बनकर आया। मत डरो, मत घबराओ, मैं जो परमेश्वर हूँ वो तुमको तुम्हारे जीवन में मैं प्रकटीकरण करता हूँ। और प्रभु यीशु मसीह जबकि हमारा उद्धारकर्ता के रूप में वो आता है, so he revealed as a man, मनुष्य के रूप में वो हमारे मध्य में वो आनंद को वो ठहराता है। लूका की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय, लूका की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय और 16वें पद से हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लूक चैप्टर 3 वर्स 16, लूका की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय और 16वां पद। तो यूहन्ना ने उन सब से कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूती का बंधन खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा, उसका स्तूप उसके हाथ में है और वह अपनी खलियान अच्छी तरह से साफ करेगा और गेहूं को अपने खत्ते से इकट्ठा करके, परंतु भूमि को उसके आग को झोंकने की नहीं जला देगा। अतः वह बहुत सी शिक्षा देकर लोगों को सुसमाचार सुनाता रहेगा। He revealed himself as a man. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, यूहन्ना जो कि उसका भाई या फिर हम कह सकते हैं उसके आगे पैदा होने वाला, बपतिस्मा देने के रूप में प्रभु यीशु मसीह का वो निरंतर यरदन नदी में बपतिस्मा देता है। उसके बारे में कहता है, मैं तो तुम्हें केवल पानी से बपतिस्मा देता हूँ, वो आग और पानी से दोनों से बपतिस्मा देगा, तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करेगा, वो आनंद को बदल देगा, तुम्हारे जीवन को, पापों को क्षमा करेगा और तमाम तुम्हारे जितने भी लोग हैं या जो पाप के बंधन से बंधे हुए हैं उन सभी बातों को वो अलग करके तुम्हारे जीवन को आशीष और आनंद में बनाएगा। So he revealed himself as a man. और सपन्या की पुस्तक इसी बात को यहाँ पे ठहरा के कहती है। सपन्या की पुस्तक के अनुसार अगर हम देखें तो वहाँ पे 16वें पद में, 15वें पद में हम इन बातों को देखने पाते हैं। 15वां पद में फिर से पढ़ देता हूँ। यहोवा ने तेरा दंड दूर कर दिया है, तेरा शत्रु भी दूर किया गया है, इजराइल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना। God has revealed himself as a man. मनुष्य के रूप में वो अपने जीवन को प्रकट करता है। वो ऐसा मनुष्य है जो कि हमें आग और पानी से बपतिस्मा देता है। दोबारा फिर से विपत्ति भोगने की जरूरत, मसीह के पास आकर के क्षमा मांगने की जरूरत रहती है और उसकी क्षमा के माध्यम के द्वारा हम और आप नए जीवन में प्रवेश करने पाते हैं।
हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, परमेश्वर की दया के लिए, वो आनंद के लिए, आनंद के सुसमाचार के लिए जो हमको और आपको एक नए जीवन में लेके चलता है। सब इन बातों के तहत ये दूसरी बात जो कि गॉड रिवील्ड हिमसेल्फ